हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। मैं पहले से बता दूं कि मैं वाइस वर्सा टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। ये फ्रंट बैक इमेजेस होते हैं, वरना फिर लोग कमेंट सेक्शन में कहने लगते हैं, यहाँ तो नहीं, डिवाइनली गाइडेड पर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आपने कार्ड का इमेज कुछ और था, कुछ और बताया। मैं बैकवर्ड नहीं पढ़ती, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती, मैं स्ट्रेट कार्ड्स जो आते हैं मैं वही पढ़ती हूँ। तो ये टैरो डेक जो है ये ट्रिकी है, फ्रंट बैक इमेज है, तो जो इमेज फ्रंट पे आएगा मैं वही आपको बताऊँ, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। वह मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, ओके, ऑलराइट, कार्ड्स फ्लिप हो गए। इन कार्ड्स के इमेजेस ज़रा स्ट्रॉन्ग हैं तो मैं हाइड भी कर दूंगी। बोल्ड इमेजेस हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ओके, द लवर्स, की हजामत नहीं हुई हुई है लेकिन फिर भी कपड़े नहीं पहने हुए इन्होंने। ओके, लवर्स का कार्ड आ गया है, साथ में एस ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। Who is missing you and why? Who is missing you and why? King of Cups। कोई और बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके एक्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, कोई पुराना पर्सन। अगर आप अपने फादर से भी लिटरली दूर रहते हैं, किसी डिफरेंट कंट्री में रहते हैं, तो ये आपके फादर भी हो सकते हैं, एल्डर ब्रदर भी हो सकते हैं। बट यहाँ लवर्स का कार्ड है तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर से रिलेटेड है, और ऑन गोइंग पार्टनर, एक्स पार्टनर या लवर व्हाट्सोएवर। कौन आपको याद कर रहा है, तो जब याद करने की बात है तो रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की जो भी स्टेज और फेज़ हो, दिस इज़ वेरी क्लियर कि इस पर्सन को कोई डाउट ही नहीं है इस बात के बारे में कि ये आपको मिस कर रहा है। क्योंकि एक तो ये आपके साथ अपना बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करता है, और ये बहुत ही जेनरस और बहुत ही जेंटल, बहुत ही फादर फिगर पर्सनैलिटी है, और काफ़ी ऑनेस्ट है इनकी फीलिंग्स आपके लिए। तो कुछ ये ज़रूर है कि रिवर्सल्स की बात मैंने नहीं की थी, लेकिन मैं इसका कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग किसी बहुत ही अरसे से, बहुत ही यंग एज से एक दूसरे को जानते हैं, और ये पर्सन बेसिकली यहाँ से रिवर्सल्स को पढ़ने का अच्छा मकसद ये कि ये उन मोमेंट्स को ये इन्होंने रिविज़िट किया है, उसी सेम जगह को जहाँ पर आप लोग मिले थे या गए थे या रहे थे, या कोई स्पॉट था। क्योंकि उस जगह को इस पर्सन ने जब रिविज़िट किया है तो अपने आप को कंट्रोल करना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। वही वाटरफॉल है, वही वैली है, वही ब्रिज है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल गई हैं। तो ये पर्सन जो है वो आपको बहुत जनरली इस वजह से भी मिस कर रहा है, क्योंकि ये उन जगहों से दोबारा गुजरा। वो कहते हैं ना कि हाँ इसी मोड़ पर, वो वाला जो गाना है, तो ये इस तरह की बात है। तो डेफिनेटली कौन आपको मिस कर रहा है, आपके पर्सन, बहुत क्लैरिटी के साथ कि बस याद आ रही है तो याद आ रही है, इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है। मेरा पार्टनर है, मेरा लवर है, मुझे याद करना है, मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, मेरे साथ एक बहुत अच्छा इसका बॉन्ड है, और मुझे राइट है कि मैं इसको मिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जेंडर आप अपने हिसाब से कह रहे, बिकॉज इसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत जेन्युइन है, ठीक है। और मैसेजेस देखते हैं। हु इज़ मिसिंग यू,
फिर हम इसके वाइज निकालेंगे क्यों है ये. हु इज़ मिसिंग यू. प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस. 7 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. हो सकता है आपकी लाइफ में 2 लोग हों. द फूल, नोइंग द फैक्ट कि आपकी लाइफ में अगर कोई और भी है, इवन देन इस बात से इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपने आउट ऑफ मैनी ऑप्शंस इस पर्सन को अगर ऑप्ट किया था, इवन देन दे वांट टू बी वन ऑफ द ऑप्शन. या फिर इनकी ख़ुद की ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. इस वक्त इन्होंने आपको ऑप्शन की बेसिस पर शायद साइड लाइन किया होगा विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स. ये आपके साथ दोबारा से ये जो मिस कर रहे हैं ना, उस मिस करने की वजह ये है कि ये आपके साथ यानी इन 2 कार्ड्स को मिला दो और इन 2 कार्ड्स को मिला दो, तो चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हो सकता है इस पर्सन ने ये जानते हुए कि आपकी लाइफ में या इसकी लाइफ में बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं, इसने आपको मिसअंडरस्टूड किया. इसको ये लगा कि आपकी लाइफ में कोई और है और वो उससे ज़्यादा बेटर है. आपने इतने सारे ऑप्शंस में इसको चूज़ नहीं किया, उसको चूज़ किया, या उसको चूज़ नहीं किया, इसको चूज़ किया. इवन देन दिस पर्सन थिंक्स कि नहीं, आप डिज़र्व करते थे. अगर उन्होंने आपको राइट टाइम नहीं दिया, आपको राइट था कि आप इस चीज़ को चूज़ कर लें, बट ये भी जानते हुए कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, इवन देन दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट इट. बिकॉज जिस टाइम पर ये आपको मिले होंगे, इन्होंने अपनी लाइफ में किसी और चीज़ों को प्रायोरिटी देकर आपको मिस कर दिया होगा, और अब इनको बहुत शिद्दत से इस बात की याद आ रही है. आपकी लाइफ में 2 लोग हो सकते हैं, स्पेशली 2 मेन. आप 2 लोगों को देखकर, 2 लोगों को माइंड में रख कर अगर रीडिंग देख रहे हैं, तो ये दोनों लोग यहाँ पर रिवील हो गए. अदरवाइज़ आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत अच्छा पार्ट ये है कि आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं. आपसे बात करके इनको बहुत अच्छा लगता है, गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगता है, डिस्कशंस कन्वर्सेशंस बहुत अच्छी होती हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं. तो ये चीज़ आपकी बड़ी सिग्निफिकेंट है. एंड विद द फूल कार्ड ये दोबारा से आपके साथ चांस लेना चाहते हैं. इनको आपकी याद इसलिए भी बहुत ज़्यादा आ रही है, या आपको इसलिए भी मिस कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि दोबारा से आपके साथ तमाम चीज़ें स्टार्ट हो जाएं, हल्ला गुल्ला करें, बातें करें, टाइम स्पेंड करें, टाइम किल करें. क्योंकि इनके पास क्या टाइम होता है, आपके पास क्या टाइम होता है, वल्लाह आलम. बट दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू पार्टनरशिप. और क्योंकि इस वक्त ये खुद जिस तरह के काम कर रहे हैं वो थोड़े से उल्टे हैं. आप अगर देख सकते हैं तो इसने अच्छे खासे बने बनाए पिलर के ऊपर बीच बीच में देखें आपने, उसने ठोक ठोक के बीच बीच में सुराख कर दिए हैं, यानी कि बेतुका सा काम कर दिया है. और ये पिलर जो है इस पार्टनरशिप की स्ट्रेंथ की निशानी है. खुद ही अपने हाथ से इसने चीज़ों को खोखला किया है. आप इनको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आप भी अपना रोल प्ले करके पीछे हट चुके हैं. यू आर नॉट विलिंग कि आप इस चीज़ को दोबारा से फिक्स करें. तो ये पर्सन आपको इसलिए भी मिस कर रहा है क्योंकि ये आपके साथ इस पार्टनरशिप को दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है. और ये वो तमाम चीज़ें जो आप दोनों के दरमियान खोखली हो गई हैं, वो चीज़ें जो आप दोनों के दरमियान थोड़ी सी शेकी वेकी हो गई हैं, उसको ये पर्सन फिक्स करना चाहता है. आप दोनों के दरमियान लिटरली कोई थर्ड पार्टी आ गई, बिकॉज 3 पेंटिकल्स हैं. ये भी एक बहुत बड़ा पर्पज़ हो सकता है. या ये पर्सन जब कभी भी आपके बारे में सोचता है, आपको मिस करता है, तो उसको उस थर्ड पार्टी के बारे में ज़रूर ख्याल आता है कि यार मुझे याद तो इतनी ज़्यादा आ रही है, लेकिन मैं इसका करूँ तो क्या करूँ, ये भी तो मेरी ज़िंदगी में है. तो ये भी एक वजह है. लेट्स सी मोर. अब हम रीजंस चेक करते हैं कि क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है. हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई. नाउ ऑल द वाइज प्लीज़ गिव मी द रीजंस क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है. द एम्परर. ओके, चले पहले कार्ड्स निकालते हैं क्योंकि मुझे इस चीज़ को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. हर्मिट. मेजर रियलाइजेशन हो रही है. अपनी ईगो को इन्होंने जिस तरीके से यूज़ किया, अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को, अपने क्लास डिफरेंस को जितना यूज़ करके इन्होंने आपके साथ जिस तरह से भी प्ले करना था किया, और उसके बाद इन्होंने अपनी चॉइस और अपनी प्रायोरिटी और अपने डिसीजन को जिस तरीके से अहमियत दी, उसके बाद इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसका इनको बहुत सीरियसली रियलाइजेशन हो रहा है, जिसके बाद इनको इंतहाई शिद्दत से या तो रिग्रेट हो रहा है या फिर इनको लग रहा है कि यार इतने टर्म्स ख़राब नहीं करने चाहिए थे. इट वाज अ मैटर अबाउट दिस पेटी थिंग. इतनी छोटी सी बात थी, और अगर ये चीज़ सेट चलती तो आज हम दोनों अलग अलग ना होते, या आज हम दोनों इस जगह ना होते जहाँ आज खड़े हुए हैं. तो ये पर्सन जब कभी भी आपको मिस करता है, आपके बारे में सोचता है, तो उसकी रीज़न यही बनती है कि क्या मिला मुझको अपनी अथॉरिटी को दिखाकर, क्या मिला मुझे अपनी पावर को शो करके,
मैं अपनी पावर में आज भी हूँ, लेकिन ये पर्सन मेरे पास नहीं है, और ये रियलाइजेशन इनको बहुत शिद्दत से हो रही है। वाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है? 9 ऑफ सॉर्ड्स, परेशान है, मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट है, पास्ट बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है, एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में सब लोग अगेंस्ट हुए हुए हैं, हालात बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं हैं, आइसोलेटेड हुए हुए हैं, स्लीपलेस हुआ हुआ, सोमिया हुआ हुआ होगा, रातों को नहीं सो पाते होंगे लिटरली, और हर वक्त जो है वो देख लें साथ में इमेज खड़ा हुआ है। इनको अपना अपना ज़मीर जो है ना वो बहुत मलामत करता है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स को लेकर मलामत करता होगा कि ये क्यों किया, ये किस वजह से किया, ये क्या ज़रूरत थी ऐसे करने की, नहीं करना चाहिए था, और ये लिटरली उठ के बैठ जाते हैं। इनको नहीं पता चलता होगा कि ये आवाज़ें, ये इंट्यूशंस इनको कहाँ से आ रही हैं, लेकिन ये सो नहीं पाते होंगे और जागते बहुत ज़्यादा होंगे, स्लीप आवर्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गए होंगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर द लास्ट वाई, क्यों इस पर्सन को आपकी याद आ रही है? ओके, हेरोफेंट का कार्ड आया है। आप दोनों के दरमियान सेक्टेरियन, कल्चरल या रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, और जो भी है ये पर्सन कमिटेड है, या तो ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है। इस पर्सन के दो फेस हैं, रियल फेस आप जानते हैं, और एक फेस है जो सोसाइटी को दिखाया जाता है, वो बहुत ही पॉयस, बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत ही प्रॉस्पेरस सा इमेज होगा जो पब्लिक के सामने होगा, जबकि आप इसको बचपन से जानते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को इसके सामने ग्रो होते हुए देखा है। तो कमिटेड पर्सन है, ऑथेंटिक पर्सन है, और डिफरेंसेस हैं। अगर आपके साथ इसकी बंध जाती, जो चीज़ इसको हॉन्ट करती वो ये कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस केस नहीं था। अगर मुझ में हिम्मत होती और मेरी चाह होती, मेरी अगर अथॉरिटी और पावर राइटली यूज़ हुई होती, तो आज मुझे ये पछतावा ना हो रहा होता, मैंने बहुत सारी बिला वजह की एक्सक्यूज़ेस को रीज़न ना बनाया होता, तो आज ये पर्सन मेरे पास होता। तो ये जो इनको याद आ रही है आपकी, ये इस बेसिक वजह से आ रही है, और ये है पर्सन डेफिनेटली आपका कोई एक्स या कोई आपका ऑन गोइंग पार्टनर, जो कि जिसने आपको मिस हैंडल किया है, वो आपको ज़रूर मिस कर रहा है, शिद्दत से मिस कर रहा है, और बहुत सिग्निफिकेंट पोटेंशियल चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके साथ फेयर डीलिंग करना चाह रहा है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया है। इसको लिटरली आंख बंद करके भी अगर ये कहे कि मुझे किसके हक़ में फ़ैसला करना है, तो इस वक्त ये इतना क्लियर है इस मामले में कि ये बिल्कुल क्लियरली बता देगा कि मुझे इसके साथ ही रहना है, बिकॉज मुझे मालूम है कि मैंने इसको हर्ट किया है, और ये ना, ये तकलीफ़ और ये धोखा, ये डिसेप्शन ये डिज़र्व नहीं करता था, या ये डिज़र्व नहीं करती थी। अगर आप मिसिंग एनर्जी का देखें तो यही सेम फेंस और यही सेम ब्रिज, दोनों ब्रिज जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, ये ब्रिज भी बिल्कुल एक जैसा है और ये ब्रिज भी बिल्कुल एक जैसा है। तो वही वाली बात कि जहाँ जहाँ पर जाना हुआ है, जहाँ जहाँ पर गुजरना हुआ है, वहाँ से बिल्कुल क्लियर पता चला है कि वही वही तमाम चीज़ें जो हैं वो याद आ रही हैं, और अब वो होप जो चीज़ों को ठीक कर सकती है उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। दे रियली वांट टू फिक्स द थिंग्स विथ यू, और ये अगर वही बात जो मैं कहूँगी कि रीज़न जो सबसे बड़ी सॉलिड है वो जस्टिस, इंसाफ करना है इनको फेयर डील करना है, उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े ये करने को तैयार हैं, और ये बहुत स्ट्रांगली आपको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो ये क्लियर बात है। लेट्स सी कि इनकी फीलिंग्स कैसी हैं आपको मिस करने में। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। तो हमने फीलिंग्स, हमने पर्सन आइडेंटिफाई कर लिया, हमने चेक कर लिया कि उसकी रीज़न क्या है। लेट्स सी मोर, क्या चीज़ इनको पुश कर रही है, क्या चीज़ इनको ट्रिगर कर रही है जिसकी वजह से ये आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द स्नेक, कॉम्पिटिशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन, मैंने 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात कही थी, थर्ड पार्टी की मैंने बात कही थी, लुक ओवर योर शोल्डर, आपके बहुत ही अपने क्लोज्ड वन ने इनके कान भर दिए हैं, इनका कान ख़राब कर दिया है। और बिल्कुल शुरू में एक बात मैंने कही थी वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो कोई बहुत ही क्लोज वंस है जिसका बहुत बड़ा फैक्टर है, जो इनको खुद ऑन गोइंग टाइम पर या विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको ये रियलाइज़ हो गया कि किसने ख़राब किया है मामला। कोई और एक म्यूचुअल आप लोगों का फ्रेंड हो सकता है,
जिनके साथ जो इन दो आपके और इनसे दोनों से कांटेक्ट में है, और उसने आपसे मुकाबले के चक्कर में, आपसे जेलसी के चक्कर में इनको इनके साथ जो है ना काफ़ी मामला ख़राब किया है। और अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ ये अब तक आपके मुतालिक सुनते आए वो चीज़ें वैसी नहीं हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है, और यही चीज़ है कि ये आपके साथ दोबारा से फ्रेश स्टार्ट चाहता है। ठीक है, लेट्स सी मोर। पार्टी, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पी सिंगल, लिविंग इन अ मोमेंट। आपको पहले भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, आपको अब भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप पहले भी हल्ला गुल्ला करते थे, आप अब भी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो दे वॉन्ट टू इंडल्ज देमसेल्व्स इनटू योर एनर्जी, क्योंकि हो सकता है आप किसी पार्टी पे इनको दोबारा से कहीं मिल गए हों, या इन्होंने आपको कहीं नोटिस या विटनेस कर लिया हो। तो इन्होंने आपको जब नोट देखा हो तो इनको फील हुआ हो कि मेरी तो हालत ऐसी नहीं है जैसी इसकी है, और ये अपने दोस्तों के साथ अपना पार्टी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि मेरे बग़ैर भी मैं क्यों नहीं इसकी तरह से हो पा रहा या हो पा रही। ठीक है, लाइफ में मूव ऑन किया है, इतना गलत होने के बावजूद भी किया है। द बटरफ्लाई, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। जो हुआ पास्ट में आप उसको भूल गए होंगे और आप आगे बढ़ गए होंगे, और इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे भी मैं बताना भूल गई थी। यहाँ पर आपका बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो दैट मीन्स विक्ट्री और सक्सेस और फेम आपके साथ चल रहा है। तो ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कि आप इनसे अलग रहकर भी बिल्कुल सेटल्ड हैं। तो फिर कहाँ गलती कहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बहुत शिद्दत से डे बाय डे इसको जो रियलाइज़ हो रहा है, उसके मद में ये पर्सन आपको बहुत शिद्दत से जो है वो महसूस कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी हियर। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। देयर इज़ अ बिग चांस कि ये पर्सन कोशिश ज़रूर करेगा आपके साथ दोबारा से हल्का सा किक स्टार्ट करने के लिए, और फिर देखने के लिए कि कहाँ तक जाता है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, इवॉल्विंग, इन सब चीज़ों के मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि यू मस्ट हैव इम्पॉसिबिलिटीज़ में पॉसिबिलिटीज़ को निकालने वाली बात है ना। आप देखें कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पेबल्स हैं, छोटे छोटे से पेबल्स हैं, लेकिन इनके इमेज को ऐसे कैप्चर किया है कि मॉडेस्ट जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग, एक ख़ास उर्दू का वर्ड होता है, खैर उसमें आप देखें इसको, इसने बेस कैसी बनाई हुई है, छोटे छोटे से पेबल, और साथ में बीकन नज़र आ रहा है। वो लाइट होती है जो कि तूफ़ानों में कश्तियों को जो है ना होप देती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, बहुत कुछ होने के बावजूद भी हो सकता है जब आप दोनों का डिटैचमेंट हुआ हो तो आप एक बड़े डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी आपने तमाम चीज़ों का गियर जो है ना वो ऐसा जमा के पकड़ा, स्टेयरिंग को ऐसा जमा के पकड़ा कि गाड़ी जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। तो ये चीज़ें जो है वो पॉजिटिविटी की नज़र आ रही हैं, और कोई जो मुस्तकिल इनको आपके बारे में उल्टा सीधा बोले चले जा रहे हैं, वो ये चीज़ कहीं विटनेस नहीं कर रहे, सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ देख नहीं रहे कि आपकी कोई फिशी एक्टिविटी इनको नज़र आ रही हो। तो उसकी वजह से ये पर्सन आपकी एनर्जी को, आपके टाइम को, आपकी कंपनी को, आपकी बातों को, आपकी आवाज़ को, आपकी प्रेजेंस को, आपके ऑरा को, आपके मिस्ट को, आपके लम्स को, बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन मिस कर रहा है। यहाँ तक कि इधर भी आ गया दोबारा से, गर्ल विद द स्नेक, चार्म्ड और यूज, इनेबल अ बाउंड्रीज। आपने शायद मुश्किल भी कर दिया है, आप जानते हैं शायद कि ये पर्सन आपको मल्टीपल टाइम्स कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया है कि आपने कुछ बावर करा दिया है कि आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। और ये जब लास्ट टाइम आपकी इनसे कोई बात हुई होगी तो हो सकता है इन्होंने कोई हार्श स्टेटमेंट आपको कह दी हो कि तुम तो आस्तीन का सांप हो और तुम पे कौन भरोसा करे, और तुम तो हो ही ऐसी, और तुमसे भरोसा करने से बेहतर है मैं उससे बात कर लूँ। तो आपने फिर कहा होगा ठीक है, फिर अगर ये है ना तो फिर अब तुम्हें मैं घर तक छोड़ कर आता हूँ या छोड़ कर आती हूँ। तो फिर आपने ये चीज़ कर ली, तो इसकी वजह से ना इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही। बट इन दी एंड जो चीज़ इनको सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, जो बातें मैंने पिछली दफ़ा सारी रिपीट की, कहीं वो रिपीट करना जो है वो वक्त का ज़ाया करना होगा, बट अगेन इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। तो दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग दिस वेरी सीरियसली कि आप इनका बेस्ट बडी हैं, आप इनका बेस्ट मेट हैं,
आपके साथ इनकी सोल टच करती है, सोल कांटेक्ट करती है, ये आपको लाइफ पार्टनर, बिल्कुल क्लोज पार्टनर की तरह देखते हैं। और जब कभी जो कुछ भी आपसे रिलेटेड याद करते हैं, अच्छी मेमोरी है, जिसकी वजह से ये जब उन चीज़ों से, उन जगहों से दोबारा गुजर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है कि यहाँ सब कुछ मौजूद है, नहीं मौजूद तो वो पर्सन नहीं मौजूद। ठीक है जनाब, तो हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, दिस इज़ योर रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे या आप किसी और अपने पर्सन की एक्यूरेट फीलिंग्स जानना चाहें, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, इसमें से कुछ मैच करेगा, कुछ मैच नहीं करेगा। सारी चीज़ें अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।